हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 के जो हमारे क्वेश्चन आए गए थे उन्हें करेंगे। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सजातीय समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। मतलब उसने कहा कि प्राकृत संख्याओं को क्या मानना हो, सजातीय समुच्चय, और उसने कहा जो ये दे रखेंगे पूरक निकालने हैं। पूरक मतलब ए डैश निकालना है इनका। उसने हमें क्या में दे रखा है, समुच्चय निर्माण में दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना, ए डैश निकालना। तो अब जरा ये बताओ, उसने हमें क्या कहा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सजातीय समुच्चय मानते हैं। मतलब प्राकृत संख्या कैसे, मतलब हमें उसने ये बोल दे दिया कि जो हमारा यू है ना, जो हमारा यू है मतलब यूनिवर्सल सेट, जिससे हम देख सकते हैं एक्स सजेट एक्स सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उसने हमें दे दिया कि जो हमारा एक्स सजेट एक्स हो ना, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मतलब इसमें यू जो हमारा ये मानना पड़ेगा, उसमें सभी प्राकृत संख्या आएगी। तो अब मुझे जरा ये बताओ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ये बताओ, उसने बोला कि एक्स सजेट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। जब हम यू में से सम प्राकृत संख्या घटा देंगे तो क्या बचेगा, आप थोड़ा सोच के बताओ भाई। हम सम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12। जब हम घटा देंगे तो कौन सी बचेगी, 1 3 5 7 9 11 17 इस टाइप की बचेगी ना। तो ये वाली किस टाइप की संख्या होगी, वे होगी हमारी कि एक्स सजेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। समझ में आया कि संप्राकृत संख्या कैसे है? देखो कंफ्यूज ना हो। यहाँ देखो, उसने हमें बोल दिया, देखो मैं आपको थोड़ा रोस्टर रूम में बताता हूँ, इसे रोस्टर रूम में लेता हूँ। मुझे बोला कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सजातीय मानना, मतलब वो प्राकृत संख्या लेनी है। यही ले ली हमने, प्राकृत संख्या है। ठीक है, कौन कौन सी, 1 से लेके 2 3 4 डैश ये मैंने ले ली। ठीक है, तो उसने समुच्चय निर्माण में पहला क्या लिया, एक्स सजेट एक्स एक प्राकृत सम संख्या। प्राकृत सम संख्या मतलब ये देखो, उसने हमें मान लिया कि ये बराबर ये दिया प्राकृत सम संख्या 2। भाई प्राकृत सम संख्या में लिख सकता हूँ 2 4 6 8 डैश। तो अब मुझे जरा भाई ये बताओ, जब हम प्राकृत संख्याओं में थे सम प्राकृत संख्या घटाएंगे तो क्या बचेगी भाई, इसका ए डैश निकाल लेंगे। जरा देखना ए डैश हमारा क्या आएगा, क्या हमारा ए डैश ये नहीं आ रहा, 1 3 5 7 डैश ये आएगा ना। जरा ये बताओ, हाँ या ना, ये आएगा नहीं आएगा? आप बोल रहे हैं चलो ओबियसली ए डैश हमारा क्या होगा, 1 3 5 7 7 1 3 5 7 9 11 इस टाइप का होगा। तो अब जरा बताओ, वे जो हमारी संख्या होगी, अगर मैंने क्या मैं लिखूंगा समुच्चय निर्माण में, तो मैंने इधर लिखूंगा एक्स सजेट एक्स विषम प्राकृत संख्या है। क्या ये हमारी एक्स सजेट एक्स जो हमारी आई है ए डैश है, क्या ये विषम प्राकृत संख्या है? नहीं, हाँ या ना? आप बोलेंगे सर ये हमारी क्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो समझ में आ गया कि हमारा ये एक्स सजेट एक्स विषम प्राकृत संख्या किस प्रकार है, आ गया, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट देखो, अगला बोल रहा है कि उसने क्वेश्चन नंबर उसने दूसरा बोला, देखो कि एक्स सजेट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। अब देखो उसने कुछ नहीं करा, उल्टा कर दिया। अब मेरे बच्चों ये बताओ, मेरे प्रिय स्टूडेंट जरा ये बताओ, एक्स सजेट एक्स प्राकृत विषम संख्या है। अब इसमें पहले देखो, जब उसने हमें दिया था कि एक्स सजेट एक्स एक समप्राकृत संख्या है, तो क्या बची थी, विषम प्राकृत संख्या। अब उसने हमें विषम प्राकृत दे दिया, तो ऑब्वियसली क्या बचेगी, समप्राकृत संख्या। उल्टी हो जाएगी इसकी, बस एक्स सजेट एक्स एक क्या हो जाएगी, सम प्राकृत संख्या है। एक्स सजेट एक्स एक संप्राकृत संख्या है। समझ में आ गया किस प्रकार है? देखो एक्स सजेट एक्स संप्राकृत संख्या किस प्रकार आ गया समझ में, वेरी गुड। अब तीसरा देखो, एक्स सजेट एक्स एक संख्या जो देखी उसने, एक्स सजेट एक्स संख्या 3 का एक धनगुणज है। 3 का धनगुणज का मतलब क्या है, मतलब वे जो हमें संख्या दी ना उसने, ये मानने से ये मान लो बच्चों आप, ये उसने हमें ए दे दिया। क्या दे दिया उसने हमें, ये मान के चलो ये हमारा एक समुच्चय दे दिया उसने। तो मैं इसे ना क्या में कन्वर्ट करूंगा, रोस्टर रूम में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं इसे लिख लेता हूँ कि उसने क्या दिया, एक्स सजेट एक्स संख्या 3 का एक धनगुणज है। अच्छा 3 के धनगुणज क्या आएंगे, आप बोलेंगे धनगुणज लेना मतलब पॉजिटिव, तो क्या आएंगे 3 के धनगुणज, एक तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 डैश। क्या इस प्रकार होगा, हाँ है ना,
ये बताओ बच्चों, हाँ ये आएगा ना। तो अब मुझे बताओ, जब हम 3 का धन गुणज प्राकृत संख्या में से घटा देंगे, मतलब उसका ए डैश निकालना, तो भाई घटाएंगे ना ऑब्वियसली, तो क्या बचेगा? तो आप बोल लेंगे सर कि यदि हम इसे उसमें से ए डैश निकालते हैं, ए का ए डैश निकालते हैं प्राकृत संख्याओं में से, आप बोल लेंगे सर हमारा जो एक्स डेटा एक्स संख्या 3 का धन गुणज नहीं होगा। भाई 3 का धन गुणज तो निकल गया, तो बाकी बचा वही तो बचेगा जो 3 का धन गुणज नहीं होगा। तो लिख दो, क्या लिखेंगे? एक्स डेट एक्स एक एक्स डेट एक्स बिलोंग करो एन और एक्स संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। समझ में आ गया क्यों नहीं है? ये बताओ बच्चों, ये समझ में आ गया? एक्स डेट एक्स बिलोंग है और एक्स संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आ गया भाई? क्योंकि 3 के धन गुणज हमने जब इसका ऐड एस निकाला, हमने इसे जब हमने रोस्टर रूम में कन्वर्ट करा था इस वाले को, तो हमने क्या करा था, इसके जो अवयव आए थे क्या कहते, 3 6 9 12 15 18 21 इस टाइप का आए थे डेट, तो वे क्या थे हमारे 3 के धन गुणज। तो हमने यूज जब इसका ऐड एस निकाला इसी का, तो क्या हुआ, वे तो हट गए हमारे। तो कौन से बचे भाई? 1 2 बचा, 3 नहीं बचा, 4 बचा, 5 बचा, 7 बचा, और उसके बाद 8 बचा, 10 बचा, 11 बचा, फिर 13 बचा, 14 बचा और 16 बचा, इस टाइप के बचे। तो क्या वे 3 के गुणज है, मतलब 300 कट गुणज कर लो। चलो एक समझो कि वे 300 कट सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर नहीं कट सकते, तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स डेट एक्स बिलोंग एन और संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। समझ में आएगा क्यों लिखा? वेरी गुड। अब अगला देखो उसने क्या बोला, एक्स डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अब मुझे जरा ये बताओ, देखो जब मैं समुच्चय दे रखा उन्होंने यूनिवर्सल सेट दे रखा, उसमें से जब मैं अभाज्य संख्या एक तरह से हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाना, जब उसमें से मैं अभाज्य संख्या हटा दूंगा, इसका एड्रेस निकालता हूँ ये मान के, तो क्या बचेगी? आप बोले सर अभाज्य हटे तो भाज्य बनेगी, क्या बचेगी? भाज्य। तो लिख दो बस कि एक्स डेट एक्स एक भाज्य संख्या है, और अथवा में लिख दो, अथवा x बराबर 1। आ गया समझ में? देखते हैं पांचवा क्या क्या है उसने, देखो x डेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। मतलब उसने ये दे दिया कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, हमारा a ने ये दे दिया, तो हमें क्या करेंगे, ए डैश निकालने के लिए u माइनस ए करेंगे। तो अब जरा ये बताओ, हम u में से u तो हमारा ये क्या है, प्राकृत संख्या का समुच्चय, खाली उसमें तो मतलब सभी प्राकृत संख्या है, हाँ या ना? तो उसमें से क्या करेंगे, 3 और 5 से जो विभाजित होने वाली संख्या उन्हें क्या करेंगे, डिलीट, मतलब हटा देंगे, ये डैश हमारा निकल जाएगा। तो 3 और 5 से कौन सी होगी भाई? 3 से कौन सी होगी? 3 6 9 12 15 इस टाइप की होगी। 5 से कौन सी होगी? 5 10 15 25 30 35 40 इस टाइप की होगी। तो ये संख्या हमें ना उसमें से संख्या हटानी जो 3 और 5 से विभाजित हो, मतलब कट जाती हो पूर्ण रूप से, पूर्ण तरह कट जाती हो, और बाकी बची जो संख्या होगी उन्हें लिख देते हैं। तो ये बताओ, जब वे संख्या 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो जब इसका पूरा निकालने का तो क्या बचेगा? तो आप बोलेंगे सर कि एक्स डेट एक्स बिलोंग एन और एक्स संख्या 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, मतलब वे जो संख्या बचेगी 3 और 5 से विभाजित नहीं होगी। तो आप मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं कि एक्स डेट एक्स बिलोंग एन और एक्स संख्या 3 और 5 से विभाजित, 3 और 5 से विभाजित होने वाली विभाजित नहीं होती, लिख दो, नहीं होती है। तो कोई छोटा मैंने लिखा है, आपकी समझ में नहीं आया, मैं पढ़ के बता देता हूँ, मेरी वॉइस तो आप तक आ रही है ना। देखो मैंने लिखा है एक्स डेट एक्स बिलोंग एन और एक्स संख्या 3 और 5 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, नहीं होती है भाई, जो संख्या बची 3 और 5 से विभाजित नहीं होगी। क्या एक होगी 3 और 5 से विभाजित? नहीं होगी। 2 होगी? नहीं होगी। 4 होगी? नहीं होगी। 6 होगी? 3 होगी, लेकिन उससे नहीं, तो 6 इसमें नहीं लेंगे। कौन कौन सी होगी? 1 2 और कौन सी 4 7, और उसके बाद कौन कौन सी आएगी? 8, उसके बाद 10 तो हो जाएगी, 11 इस टाइप की आएगी ना, जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होगी। तो ठीक है, समझ में आया? अब अगला बोला उसने एक्स डेट एक्स पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जरा बताओ, तो मैं यू हमारा क्या था, प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो इसका पूरक निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरक निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स डेट एक्स पूर्ण वर्ग संख्या घटा देंगे। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 4 2 का होगा
9 3 का होगा, इस टाइप की हटा देंगे, जैसे 16 4 का होगा। तो ये घटाने के बाद क्या बचेगी हमारी, एक्स डेट एक्स बिलोंग एन और क्या लिखें कि और संख्या और एक्स संख्या, ऐसे लिखते हैं, और एक्स संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, एक्स संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया? उतार लिया बच्चों। अब अगला देखते हैं, ये गुणनज देखो कभी ये आखिर की समझ में नहीं, ये गुणनज है, ठीक है, उतार लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या करते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं ना, 7वां अब्जा। उसने बोला कि एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या मतलब भाई ये बताओ 2 का घन कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 8, 3 का क्या बोलेंगे 7, ऐसे सबका आता चला है, 4 का जिसका भी निकाल लें। तो हम ये देखनी, हमें वे संख्या लेनी जिसका पूर्ण घन आ रहा हो, जैसे कि 2 का 8 किसका आ रहा था, 2 का आ रहा था। तो उसने बोला कि हम ये संख्या ए पूरा निकाल लेंगे, जब एक डैश निकाल लेंगे, सॉरी जब ए डैश निकालते हैं मतलब पूरा निकाल लेंगे इसका। भाई ए मान सकता हूँ मैं, तो ए मानने के बाद में इसका पूरा निकाल लो, मतलब क्या बचेगी संख्या, जरा देखना क्या ही बचेगी का, एक्स डेट एक्स बिलोंग एन और एक्स संख्या एक पूर्ण घन नहीं है, एक्स संख्या हटा देते हैं, लिख देते हैं एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं लगा देते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? उतार देखो से ये समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, अगला देखो उसने क्या बोला है कि एक्स डेट एक्स प्लस 5 बराबर 8 दिया। तो देखो हम इसे क्या करते हैं, पहले एक्स प्लस 5 बराबर क्या दिया इधर समझते हैं। एक्स प्लस 5 बराबर हमने उसने 8 दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, हाँ है ना भाई, ये तो इतना तो आते होगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा तो बराबर 3 ही बचेगा, हाँ है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मुझे ये बताओ, 3 बचेगी ना, 3 आ गई। तो बताओ जब यहाँ एक्स की वैल्यू एक्स डेट एक्स बराबर जो हमारा कितना आया 3, तो मैं से क्या कर सकता हूँ, इसका पूरा जब निकाल लेंगे तो इसका पूरा क्या आ जाएगा कि एक्स डेट एक्स बिलोंग एन और जो हमारी संख्या है, जो संख्या क्या है हमारी संख्या एक्स नॉट इक्वल टू 3, हमारा पूरा कोई था होगा, मतलब वो जो एक्स होगा 3 के बराबर नहीं होगा और बाकी बचा आ जाएगा। समझ में आ गया? अब ऐसे ही अगले देखते हैं, 10वां देखा एक्स डेट 2x प्लस 5। अब इधर 2x प्लस 5 की बराबर निकालना, इधर 2x प्लस 5 बराबर 9। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 5, तो 2x बराबर कितनी आ जाएगी 4, x बराबर कितनी आ गई 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि x 2x बिलोंग n और संख्या x नॉट इक्वल टू कितने किसकी होगी 2 के। समझ में आ गया कैसे हुई, आया 2 पता कैसे हुई, समझ में आया, वेरी गुड। अब उसने अगला बोला x डेट x की जो वैल्यू 7 या 7 से छोटी है, तो हम इसे करते हैं कि x डेट x 7, या तो ऐसा कर दो या फिर ऐसा कर दो कि x डेट x बिलोंग n और संख्या क्या हो जाएगी, जो x क्या होगी 7 से बड़ी, सॉरी x का वैल्यू कितनी होगी 7 से क्या होगी बड़ी, सॉरी यहाँ देखो इसका मतलब मैं भी चल गया था, x की वैल्यू क्या आएगी 7 से छोटी। उसने मैं क्या बोला यहाँ देखो, जो x की वैल्यू क्या है 7 है या 7 से बड़ी है, तो हमें इसका पूरा निकालेंगे तो क्या आएगा
इसका पूरा निकालना है तो क्या आएगा कि एक्स डेट एक्स बिलोंग एन, और संख्या जो हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी 7 से छोटी होगी। क्यों, उसने पहले दे दिया। इसका पूरा निकालना है मतलब एक्स की संख्या यहाँ से 7 या 7 से बड़ी तो वहाँ 7 या 7 से छोटी बचेगी, मतलब 7 तो रहे लेकिन 7 से छोटी बचेगी। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अगला देखते हैं, एक्स डेट एक्स बिलोंग एन और 2x प्लस 1 बराबर 10। तो इसका कैसे निकालना है, देखो उसने क्या दिया 2x प्लस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी जरा देखना, 2x प्लस 1 यहाँ करते हैं, 2x प्लस 1 बराबर 10, मैं 10 मान लेता हूँ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी देखना, एक इधर जाकर 9 बचेंगे तो 9/2 आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी। तो इसे करेंगे, देखो x सच डेट x बिलोंग n और जो हमारी जो संख्या होगी, संख्या x क्या होगी भाई, इसने बड़ी दे रखी थी ना, तो ये क्या, सॉरी यहाँ इसने बड़ी दे रखी थी, हम क्या 9/2, 9/2। समझ में आ गई। ये बताओ, ये समझ में आया जो मैंने लिखा, आ गया ना, उतारो इसे, उतार ले बच्चों। अब अगला देखते हैं, बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। उसने दिया यदि u बराबर हमारा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर कितना है 2 4 6 8 और b बराबर कितना है 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b का जो होल डैश मतलब a यूनियन b का जो पूरक होगा ना, पूरा का पूरा a पूरक इंटरसेक्शन b पूरक, मतलब a यूनियन b का होल डैश है ना, a डैश यूनियन b डैश के बराबर होता है। ये हमें सत्यापित करना। तो देखो u और a और b दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, आंसर पहला में क्या है, देखो a यूनियन b, पहले तो a यूनियन b निकालते हैं, a यूनियन b। अब बच्चे a यूनियन b कैसे निकलेगा, मैंने बताया था ना कि सबको जो अवयव इकट्ठा करके लिख दो, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करनी। तो a यूनियन b कहाँ, a यूनियन b, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 4 6 8 2 3 5 7, तो कितना आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। जरा देखना ये आ गया भाई, देखो 2 4 6 8 2 4 6 8 2 3 5 7 2 3 5 7, ठीक है आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो पहले निकालते हैं ए डैश और बी डैश, पहले क्या निकालते हैं ए डैश और बी डैश। चलो एक काम कर लेते हैं, नहीं इसे बाद में निकालते हैं, पहले क्या ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, LHS क्या हमारी ए यूनियन बी का डैश निकालना ना, हमें ए यूनियन बी का डैश, तो कैसे निकलेगा u माइनस ए यूनियन बी, ऐसे तो निकलेगा। तो अब जरा ये बताओ u में से क्या घटाना, हमें ए यूनियन बी हमारा क्या है, ये आया, तो ये घटा दो u में से, तो 2 3 4 5 6 7 8 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक तो u माइनस ये करेंगे तो क्या बचेगा, एक तो 1 बचेगा, और 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 7 और 1 9 बचेगा, ये बच गया हमारा। अब लिखते हैं क्या, राइट हैंड साइड। तो ये बता बच्चों, राइट हैंड साइड लेने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश और बी डैश। तो यहाँ लिखते हैं, तो ए डैश निकालते हैं पहले। ए डैश कैसे निकलेगा, u माइनस ए, तो कितना आ जाएगा, u माइनस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 2 4 6 8 घटाना, तो क्या बच जाएगा 1 बचेगा, 2 तो हमारा घट जाएगा, क्या बचेगा 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, ये नहीं बचेगा क्या, 1 3 5 7 9 बचेगा, क्योंकि 2 4 6 8 तो हमारा हट गया, तो क्या बचेगा 2 4 6 8, ये तो हट गया हमारा, ये 4 संख्या हट गई, 2 4 6 8, तो क्या बचेगी 1 3 5 7 1 3 5 7 और 1 9, तो ये बच गई ना हमारी। अब निकालते हैं क्या, बी डैश। अब क्या निकालते हैं, बी डैश, यहाँ पे निकालते हैं इसके नीचे। बी डैश कैसे निकलेगा, u माइनस बी क्या होगा देखना, u में से क्या हटाना है हमें, 2 3 5 7 अभी हटा देते हैं, तो क्या बचेगा भाई 2 3 5 7 घटेगा, तो क्या बचेगा 1 2 3 भी घट जाएगा, 4 6 8 9, कोई भाई 2 3 5 7 घट जाएगा, 2 2 3 5 7, क्या इसमें 2 3 5 7 है, नहीं ना, तो क्या बचेगा ये। तो हमें क्या निकाल लेते हैं, देखो ए डैश यूनियन बी डैश का निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, यहाँ देखो ए डैश यूनियन बी डैश,
सॉरी इंटरसेक्शन है ये। अब क्या होगा देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया था, जो कॉमन होते हैं, जो कॉमन होते हैं। अब मुझे ये बताओ, ए डैश हमारा ये हो रहा है, ए डैश ये हो रहा हमारा ए डैश, और बी डैश हो रहा है। इसमें कॉमन अवयव क्या है देखना, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7, तो इसमें देख रहा है, 1 तो इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें भी, और ये इसमें नहीं है। तो एक तो 1 मिल रहा है और एक हमारा 9 मिल रहा है। तो कॉमन क्या है हमारा 1,9, 1,9। तो अब मुझे जरा ये बता दो मेरे बच्चों, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर आई है? लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके बराबर आई है? राइट हैंड साइड के। आ गई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आ गई ना? ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, ये हमें दिए थे जो अवयव समुच्चय दिए थे, उसमें अवयव दिए थे, हमने सत्यापित करना था। सत्यापित होगा सिर्फ। अब इस वाले को देखते हैं, दूसरे को मैं यही करता हूँ। देखो दूसरा क्या दे रखा है हमें, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालना है, फिर ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो भाई देखो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए बी इंटरसेक्शन निकालते हैं इनका। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए और बी में क्या कॉमन है जरा ये बताओ मुझे बस। 2 कॉमन है, एक तो ठीक है, 4 है, 6 नहीं है, तो ओनली क्या है 2 कॉमन आ गया हमारा। तो अब इसका क्या पूरा निकालते हैं। तो पूरा क्या आएगा जरा देखना, इसका डैश निकालना है तो क्या u माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। तो जब हम इसके ये करेंगे तो बराबर क्या आएगा, इधर देखते हैं, यही लिख देता हूँ मैं आगे। u में से हम क्या 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 घटाना है, हम ए इंटरसेक्शन बी घटाना, मतलब u के अवयव, ये इसके अवयव घटा देते हैं, तो ये 2 घटा देना है u में से। तो जब 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखना 2 को हटा देना बस, u के बाकी बचेगी। तो 1 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हारा ए यूनियन बी का, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हमारा क्या आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब निकालते हैं हम ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश बी डैश तो हमने इसमें निकाल देते, इस वाले में इधर की साइड को उठा लेते हैं। तो ए डैश हमारा क्या आता है, 1 3 5 7 9, ठीक है। और बी डैश क्या आता है हमारा, 1 4 5 6 7 8। तो हम इकट्ठे करके लिख देंगे, 1 2 है नहीं है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। देख लेना, चेक कर लेना, 1 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 ये रहा, 9 ये रहा। आप बोल रहे हो सर 9 इसमें भी, 9 इसमें भी और इसमें भी है, तो मैंने क्या बताया था, वो मैंने एक्स्ट्रा व्यू लेंगे अगर डबल बार आ रहा हो तो, ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए। तो अभी सॉरी, उसके इंटरसेक्शन हो चाहे यूनियन हो, वो मैंने एक्स्ट्रा व्यू को एक बार लेना है बस, ठीक है। तो अब ये बताओ इसका यूनियन क्या है, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे जरा ये बताओ, सॉरी मुझे जरा ये बताओ, देखो मैंने शुरू में क्या ली थी, इसे ना वो ले लेते हैं LHS, ये तो हमारी LHS थी ना, सॉरी मैं लिखना भूल गया था। LHS हमारी क्या ही है, और ये क्या आती हमारी राइट हैंड साइड, RHS। तो मुझे जरा ये बताओ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि LHS इक्वल किसके, RHS, हाँ है ना, लिख सकता हूँ मैं। तो जब मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, तो बताओ भाई इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो इसकी भी आ गई, तो सत्यापित होगा। बस ये इसमें सत्यापित करना था, कर लोगे अगर इसके टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वेरी गुड, उतारो, उतार लिया बच्चों। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, देखना क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेनारक कीजिए। मैंने वेनारक खींचना बता था ना जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था। तो उसने दिया ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी का पूरक दिया है उसने, ए यूनियन बी का क्या दिया है, डैश दिया है, और एक ये दिया है उसने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और एक दिया है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश दे दिया उसने, और ए डैश यूनियन बी डैश। इनके हमें क्या बनाने, वेन आरेख। तो वेन आरेख के लिए मैंने बताया था, जो हमारा यूनियन लेते हैं उसे आयत में लेते हैं या वर्ग में, तो आयत में ले लेते हैं। मैं यहाँ से करेंगे, हम ले लेते हैं। देखो वेन आरेख के लिए पहले क्या करेंगे हम, देखना बच्चों, हम पहले क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं।
आयत बना लेते हैं। फिर उसके अंदर क्या बनाते हैं, एक तो एक ये बनाते हैं और एक ये बनाते हैं। ये हो गया हमारा क्या ए, और ये हमारा क्या होगा बी, और ये हमारा पूरा क्या होगा यू। है ना, हो गया। किसके लिए कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट के लिए। ठीक, ये तो हमारा भाई कोई हमारा एक समुच्चय ए होगा और एक बी हो गया। उसने बोला कि ए यूनियन बी का होल डैश। तो अब मुझे जरा ये बताओ, यदि मैं कोई सार्वत्रिक समुच्चय यू लेता हूँ, ठीक है, जब मैं उसमें से क्या ए यूनियन बी करता हूँ, फिर उसका डैश निकालता हूँ, मतलब जब मैं कभी भी ये निकालता हूँ, जरा ये बताना, सॉरी ये बताओ। उसने बोला है कि जो यूनियन में से ना मैं ए यूनियन बी का होल डैश घटा के अब ये जो बचेंगे ना उसमें वेनारेक बचेगा हमारा। देखना कैसे, ये बताओ ए माइनस ए यूनियन बी, जरा ये बताना बच्चों क्या मैंने सही लिखा आएगा। ए यूनियन होकर का होल डैश, ये डैश है यहाँ पे, तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जब यू में से ये यूनियन बी घटाऊंगा तो जो हमारे अवयव बचेंगे उसका समुच्चय वेनारेक बता देते हैं बस हम। देखो इसमें क्या करते हैं, देखो जो इसका वेनारेक बटेगा देखना इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, ये ठीक है, जो हमारे बॉक्स बनेंगे ठीक है, जो हमारा ये जो हमारे ए और बी है, ठीक है, ये हमारे क्या बचेंगे खाली, इसमें दिखा देते हैं। और जो हमारा ये क्या होगा वेन आर ए। अब मुझे जरा ये बताओ भाई, तुम ये बताओ, मैं आप ये सोच रहे हो कि सर ये हमने कैसे बना दिया और इसमें बीच में कलर क्यों नहीं करा। देखो जरा ये बताओ, जब हम क्या करेंगे ए यूनियन होल डैश निकाल लें, ए यूनियन बी का होल डैश निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी तो करेंगे ना, हाँ या ना। तो मुझे जरा ये बताओ, जब ए यूनियन बी को हम यू में से घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, क्या निकल के आएगा हमारा ए यूनियन बी का होल डैश। क्या निकल के आएगा हमारा ए यूनियन बी का होल डैश। तो यू में से हमने ये जो यू था इसमें तो ए यूनियन बी घटा दिया, तो हमारा ये ए यूनियन बी का होल डैश बच गया, ये ए यूनियन बी का क्या बच गया होल डैश। आ गया समझ में। अब इसमें देखो इसमें क्या बोला, ए डैश यूनियन बी डैश। एक फॉर्मूला मैंने जो पूरक के गुणधर्म बताया था, ये फॉर्मूला लिखा था कि ए यूनियन जो बी का होल डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या मैंने फॉर्मूला लिखवाया था नहीं इसमें पूरा के गुणधर्म में लिखवाया था, हाँ या ना। आप बोलेंगे सर लिखवाया था। तो ये जो इसका भी वैन आ रहा है क्या बोला भाई, जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर हो तो क्या इसका ये ग्राफ भी इसका सेम होगा, होगा नहीं होगा। तो ये क्या होगा देखो, इसका भी ग्राफ वेन आ रही की होगा और इसका भी ये होगा, ठीक है, दोनों का ये होगा, फर्स्ट और सेकेंड का। समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं। अब इसमें अगला देखो कौन सा है, तीसरा, इधर बनाता हूँ तीसरे का। तीसरा देखना हमारा क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम अपना आयत बना लेते हैं, आयत आयत बाबा आयत, ये हमारे कौन हो गए आयत बाबा जी। क्या हो गए हमारे आयत बाबा जी। तो अब मुझे जरा बताओ, इसे तो मैं ले लेता हूँ क्या ए और इसे बी और ये हमारा क्या होगा यू। अब मेरे बच्चों जरा बताओ, जब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालते हैं कैसे निकालने हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कैसे निकलेगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे निकलेगा, हाँ या ना। आप बोल लेंगे सर इस टाइप का लिख रहा है। अब जरा ये बताओ, जब यू में से ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के जो भी समान होंगे वे इसमें से घटा दूंगा तो क्या बचेगा हमारा, इसमें घटाने बाद क्या बचेगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश बचेगा ना। तो अब ये बताओ इसमें से कॉमन कौन कौन से होंगे, भैया आज मार करके क्या बार बार बैठ गई थी पता नहीं क्यों। तो अब बताओ इसमें से जो हमारा बचेगा ए इंटरसेक्शन बी के जो कॉमन अवयव बच जाएंगे यू में से घटाने के बाद, तो कौन कौन से आएंगे हमारा, देखना कि जरा यू में से हमारा क्या बचेंगे, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा, कॉमन अवयव क्या बच जाएंगे, तो इसके जो देखना ये तो बचेंगे ना। अब जरा ये बताओ, देखो जो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो हमारा आएगा ये बचेगा, इसमें जो ये अवयव बचे ये वाले,
समझ में आ गया किस प्रकार बचे, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ऐसे इसमें देखा ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसका मैंने बराबर किसके बचाया था भाई, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारा होल डैश होता है बराबर होता है किसके, ए डैश यूनियन बी डैश के, हाँ है ना, बताओ बच्चों, लिखवाया था नहीं लिखवाया था, गुणधर्मों पूरा गुणधर्म लिखवाया था। तो इसका भी ग्राफ ये हो जाएगा, ये ग्राफ इन दोनों का हो जाएगा, इसका और इसका, ठीक है, समझ में आ गया, उतारो, उतार लिया बच्चों। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, देखना। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय साल्ट समुच्चय यू है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो ए डैश क्या है। देखो कुछ नहीं करना, देखो इसमें आंसर में थोड़ा दिमाग लगाना है बस, और जो आपके पास है दिमाग आपके पास है, लेकिन यहाँ लगाओ और कहीं मत लगाओ। यहाँ देखो, मान लीजिए कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय साल्ट समुच्चय क्या है, यू। सभी त्रिभुज का क्या यू हमारा, साल्टी समुच्चय, सभी त्रिभुज मतलब, तो ऐसे लिख देते हैं सभी त्रिभुजों का, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं कि एक्स डेट एक्स सभी त्रिभुजों का समुच्चय। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम 60 डिग्री से भिन्न हो, मतलब उसने बोल दिया जो हमारा ए है ना, ए जो हमारा ए, उसने बोल दिया कि इसमें वे त्रिभुज आएंगे जो 60 डिग्री से भिन्न हो, मतलब एक्स साइडेड एक्स सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, परंतु ये लिख दे और 60 से भिन्न हो, ठीक है। अब मुझे जरा ये बताओ, यू हमारा क्या है, एक्स डेट है सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, और ए हमारा क्या बन गया है, एक ये हमारा क्या एक्स डेट सभी त्रिभुजों का समुच्चय है लेकिन 60 से भिन्न है। तो मुझे जरा बताओ, जब हम इसका ए डैश निकालते हैं, ए डैश यू माइनस ए निकलेगा, जो हमारा ए डैश यू माइनस ए निकलेगा। मुझे जरा बताओ, मतलब कि उसने ये बोला, देखो थोड़ा कॉमन से लगा, एक्स डैश सभी त्रिभुज होगा, मतलब इसमें समबाहु त्रिभुज आता है, विसमबाहु भी आ सकता है, और समकोण त्रिभुज भी, मतलब सभी त्रिभुज आ सकते हैं। और इसमें जो त्रिभुज आएगा ना, मतलब एक्स डैश सभी त्रिभुज का समुच्चय है परंतु यह और 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब इसमें विसमबाहु भी आएगा, समकोण भी आएगा, लेकिन 60 डिग्री से भिन्न, 60 डिग्री से भिन्न मतलब वो नहीं आएगा जिसका कोण क्या बनना चाह 60 डिग्री, तो कौन सा होता है वो समबाहु त्रिभुज, मतलब इसमें समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी त्रिभुज हो। तो जब समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी त्रिभुज हो, जब इसमें से घट जाएंगे तो क्या बचेंगे, समबाहु त्रिभुज। भाई इसमें तो सभी है ना, इसमें संभव भी है, इसमें संभव नहीं है, तो इसमें क्या बचेंगे, इसमें आ जाएगा एक्स साइड एट एक्स समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, या ऐसे लिख देंगे, या ए डैश क्या हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। आ गया समझिए, उतारो, उतार लिया बच्चों। अब अगला देखते हैं।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रेगिस्तानों को भरिए। उन्हें रखा ए यूनियन ए डैश, ये फॉर्मूला जो मैंने पूरा वो लिखवाए थे, क्या नाम, पूरा के गुणधर्म लिखवाए थे, मैंने बताया था ए यूनियन ए डैश हमारा क्या आएगा, मैंने बताया था ना क्या आएगा, आप बोलेंगे सर यूनियन आएगा, और फाइव डैश यूनियन ए क्या आएगा हमारा, ए आएगा। ये कैसा आएगा मैंने बता रखा ना, समझा रखा है। और ए यूनियन ए डैश, अगर ये समझ में नहीं आया तो पिछले मैंने जो बेसिक पढ़ा था पिछले वाला लेक्चर उसे देखो एक बार, पूरा समझ में आएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालने तो कितना आ जाएगा 5, ऐसे यूनियन का डैश और ए निकालने तो कितना आ जाएगा 5। समझ में आ गया, उतार लिया बच्चों। आज के लिए इतना ही। और आप बच्चों तुम सोच लोगे सर इतने आराम आराम से क्यों पढ़ा रहे हो, थोड़ा तबीयत के कारण पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों, ठीक है, लेकिन आपको लेक्चर प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।